इस दुनिया में कुछ राज केवल राज रहने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर इंसानी दिमाग उनको समझने की कोशिश भी करता है, तो इसके केवल दो ही अंजाम होते हैं, पागलपन या मौत। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही राजों के बारे में। एक प्रोफेसर की रहस्यमय मौत, कुछ अजीब सपनों का रहस्य और एक प्राचीन देवता जो समुंदर की गहराई में सो रहा है। ये सब जानेंगे हम आज की कहानी, जिसको लिखा है H.P. लवक्राफ्ट ने और जिसका नाम है कॉल ऑफ कुथूलू। तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर जॉर्ज एंजल की मौत से, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक विख्यात प्रोफेसर थे। मौत का कारण दिल का दौरा। पर वहाँ मौजूद विटनेसेस ने देखा कि जब प्रोफेसर एक बोट से उतरे तो उनसे एक आदमी टकराया, जिससे टकराने से वो वहीं गिर गए और उनकी वहीं मौत हो गई। पर डॉक्टर्स को उनकी बॉडी पे कोई फिजिकल इंजरी के साइन नहीं मिले। उनकी मौत के बाद उनका सारा रिसर्च उनके नेफ्यू को सौंपा गया, जो किसी खजाने से कम नहीं था। और इसी खजाने में उनके नेफ्यू को मिला एक मिस्टीरियस बॉक्स, और उसको खोलने पे जो मिला वो इंसानी समझ के परे था। उसमें उसे एक क्ले का बास रिलीफ मिला, जो काफी अलग था, क्योंकि उसमें एक मॉन्स्टर जैसी छवि थी, जो एक ऑक्टोपस, ड्रैगन और ह्यूमन का मिक्सचर था। और इसके साथ थे प्रोफेसर के सबसे रीसेंट नोट्स, जिनका टाइटल था कुथूलू कल्ट। और ये मैन्युस्क्रिप्ट दो पार्ट में डिवाइडेड थी, जिसके पहले हिस्से में इसी बास रिलीफ की कहानी थी। तो बात है 1 मार्च 1925 की, जब एक लड़का हेनरी एंथनी विलकॉक्स प्रोफेसर के पास आया। उसके हाथ में एक बास रिलीफ था, जो बहुत फ्रेश था। ऐसा लग रहा था उसको कल ही बनाया गया है। जिस पर विलकॉक्स ने बताया कि उसने इसको कल ही बनाया है, अपने सपनों से देख के। इसके बाद विलकॉक्स ने अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहा कि उसने एक शहर देखा था, एक शहर जो बहुत बड़ा था। वो शहर इतना विशाल था कि इंसानी आंखों के लिए भी वो अजनबी था। ऊंची इमारतें और आसमान छूने वाली मीनारें, पर पूरा शहर समुद्र के नीचे बसा था और हर जगह एक अजीब सी ग्रीन ooze लगी थी। पर इस पूरे शहर में कोई भी चीज इंसानी नहीं थी, सिर्फ कुछ भयानक और अजनबी आकार थे। और फिर एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा है या शायद सोच रहा है, पर उसकी सोच मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी और वो कह रहा था, कुथूलू फटैक। कुथूलू। प्रोफेसर ने यह नाम पहले भी सुना था, कहाँ उनको याद नहीं, पर यह काफी था प्रोफेसर का इंटरेस्ट विलकॉक्स की कहानी में जगाने के लिए। तब विलकॉक्स ने बताया कि सपना देखने के बाद जब वो सुबह उठा तो उसके हाथ अपने आप ही चलने लगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। उसने बास रिलीफ बना दिया, जैसे उसका शरीर किसी और के काबू में हो। अब प्रोफेसर की विलकॉक्स की कहानी में दिलचस्पी और बढ़ गई थी और वो और जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विलकॉक्स से कहा कि जब भी उसको अब ऐसा अजीब सपना आए, वो तुरंत प्रोफेसर को बताए। और ऐसा ही होता है। विलकॉक्स रोज प्रोफेसर को आके अपना सपना बताता है, पर उसके सपनों में आने वाला शहर कभी बदलता नहीं था, बल्कि उसकी छवि और साफ होने लगी थी। दीवारों की लिखावट और साफ हो गई थी। दीवारों पे बने चित्र अजीब चेहरों में बदल गए थे और वो भयानक आवाज अब और तेज होने लगी थी। और अचानक 23 मार्च को विलकॉक्स अचानक से गायब हो गया। जब प्रोफेसर ने उसके बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि उसको तेज बुखार है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर टोबी से कंसर्न किया, तो डॉक्टर ने बताया विलकॉक्स के दिमाग में एक अजीब सपनों का सिलसिला चल रहा है। वो एक ही सपना बार बार देख रहा है, जो वो पहले से देखता था, पर इस बार वो सपना और ज्यादा भयानक है। इस बार उसके सपनों में एक विशाल प्राणी था, जो माइल्स लंबा था और धीरे धीरे चलता था, जैसे कोई अति प्राचीन शक्ति जाग रही हो। विलकॉक्स कभी भी इस प्राणी का पूरा वर्णन नहीं कर पाता था, लेकिन जब भी वो इसके बारे में कुछ बात करता तो थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो जाता, जैसे उसकी पूरी शक्ति किसी ने खींच ली हो। पर एक दिन अचानक
2 अप्रैल को विलकॉक्स की तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है। पर हैरानी की बात यह थी कि उसको अब अपने सपनों के बारे में कुछ याद नहीं था। उसको तो ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। ऐसा लग रहा था जिस भी शक्ति का साया विलकॉक्स पे था वो अब हट चुका है। प्रोफेसर ने विलकॉक्स से दोबारा से पूछताछ करने की कोशिश करी, पर उसके सपने में कोई भी पुरानी सिटी या कुथुलू का जिक्र नहीं था। और इसी के साथ मैन्युस्क्रिप्ट का पहला भाग यहीं खत्म हो गया। पर ये पागलपन केवल यहीं तक सीमित नहीं था। दुनिया भर में लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। प्रोफेसर के नेफ्यू को इस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ मिलते हैं कुछ और नोट्स और न्यूज़पेपर कटिंग्स, जिसमें दुनिया भर के लोगों को ऐसे ही सपने आ रहे थे। पर ये सपने आर्टिस्ट और पोएट्स पे कुछ ज्यादा ही हावी थे। जैसे एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट विलकॉक्स के बुखार वाले दिन अचानक पागल हो गया। उसने लगातार चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचा लो, मुझे नर्क से आए उस चीज से बचा लो। और कुछ महीने बाद इस आर्किटेक्ट की मौत इसी पागलपन के कारण हो गई। दूसरी तरफ लंदन में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली। उसने रात को एक भयानक चीख मारी और सीधा खिड़की से कूद गया। साउथ अमेरिका में एक पत्रकार ने एक अजीब चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बताया कि उसने सपने में दुनिया का अंत देखा है और फिर उस पत्रकार का कोई पता नहीं चला। कैलिफोर्निया में एक थियोसॉफिस्ट ग्रुप ने सफेद कपड़े पहनकर किसी कॉस्मिक इंसिडेंट का इंतजार करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि पागल खानों में भी इस समय कई नए पेशेंट्स आए थे जिनमें एक अजीब सी समानता थी। सब एक भयानक जीव से डर रहे थे और इसी कारणवश वो पागल हो चुके थे। ये सब पढ़ने के बाद भी प्रोफेसर के नेफ्यू को अभी भी इन बातों पे पूरी तरह यकीन नहीं था। उसके अनुसार विलकॉक्स को प्रोफेसर के नोट्स मिल गए होंगे और इसीलिए उसने ये पूरी कहानी रची। पर मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। आपके अनुसार क्या ये किसी तूफान के आने से पहले वाली चेतावनियां थी या बस एक इत्तेफाक? पर ये पागलपन अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट में एक और कहानी थी। कहानी एक इंस्पेक्टर की जिसने अपनी टीम के साथ एक ऐसे कल्ट का सामना किया था जो किसी प्राचीन एंटिटी के आने का इंतजार कर रही थी। जानते हैं उस कहानी के बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियाँ इस चैनल पे आती रहेंगी।